पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारा ज्योग्राफी का लेसन 1 का जो अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने शुरू करेंगे, और वो टॉपिक है यानी खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, तो खनिज के संसाधन के तौर पे इससे जो भी प्रश्न हो सकते हैं जो वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे एक एक करके आपके सामने आने वाले हैं। तो आप चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। कहा जा रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो ये डायरेक्ट याद करने वाला है, कैलकुलेट करके आपको बनाने की आवश्यकता इसको नहीं है। डायरेक्ट हमें इसे याद करना है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज चाहिए। 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी या 20 केजी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 केजी यानी 10 किलोग्राम। भारत में किस खनिज का अभाव है, यानी कौन सा खनिज हमारे यहाँ कम अभाव अनुपलब्ध है, दूसरे देशों से हमें इसे खरीदना पड़ता है। अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या लेड। चारों ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। ये है लेड। लेड की हमारे यहाँ अनुपस्थिति है, लेड की अनुपस्थिति है। पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है? तांबे से, जस्ते से, तांबा जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता और टीन से। तांबा जस्ता और टीन से आपके सामने ऑप्शन दिए जा चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर के हम पीतल बनाते हैं। ठीक है, कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या इनमें से कोई नहीं। तो एक ऐसा संसाधन है ये अनवीकरणीय है, यानी इसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार जल गया तो राख बन जाएगा और पुनः आपको मिलेगा भी नहीं कोयले के रूप में। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा जो स्थान है वो किसके संबंधित है, यानी किस तरह के खनिज की उपलब्धता कोडरमा जो कि झारखंड में पड़ता है वहां से हमें कौन सा मिल सकता है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह या तांबा, कौन सा खनिज हमें वहां मिल सकता है? तो वहां से मिलेगा हमें कोडरमा से अभ्रक। अभ्रक हमें मिल सकता है। लौह अयस्क है ऐसा संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन या मानवकृत संसाधन। किस तरह का संसाधन है? तो ये है अनवीकरणीय। अब कहिएगा अनवीकरणीय सर कैसे? एक बार यूज करने के बाद तो इसको पिघला देंगे। जी हाँ, पिघला करके आप पुनः बना सकते हैं, मगर जितनी मात्रा उसकी क्षय होगी या कहिए कि एक तरह से जंग लगकर खत्म होगी, उसको पुनः आप रिसाइकल नहीं कर सकते। जो क्षय हो गई वो क्षय हो गई, इसीलिए यह अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज है, यानी जिसमें लोहे की उपस्थिति है? मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा खनिज? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज द राइट आंसर। अगला है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी यानी उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली कौन सी है कि जिसके कारण उद्योग में बढ़ावा आया? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज। तो आप देखते हैं कि ज्यादातर उद्योग में जो मशीनरीज बनते हैं वो लोहे के ही बनते हैं, इसीलिए उद्योगों की जननी वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। कहा जा रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बॉक्साइट क्या चाहिए? बॉक्साइट। तो अभी वाले पिछले क्वेश्चन में ही आपका इसका आंसर आया हुआ था, मगर चलिए सबसे बड़ा यहाँ पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा पूछ रहा है। मिलने की तो संभावना अनेक राज्यों में हो सकती है, मगर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जहां इसकी उपलब्धता ज्यादा मात्रा में? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ओडिशा।
उड़ीसा में संसाधन की उपलब्धता सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है, यानी इसमें कार्बन उपस्थित है, कार्बन की मात्रा उपस्थित है? कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट या तांबा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कोयला। जी हाँ, कोयला में कार्बन सबसे ज्यादा होता है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा? तो लौह अयस्क उत्पादक कौन सा? तो अभी हम लोग पढ़ा बॉक्साइट उत्पादक, अब हम पढ़ रहे हैं लौह अयस्क उत्पादक। तो लौह उत्पादन में सबसे प्रथम श्रेणी में कौन? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक या गोवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, झारखंड, झारखंड इसका राइट आंसर होगा। नहीं, झारखंड नहीं, इसमें भी उड़ीसा ही आगे है, इसमें भी उड़ीसा ही आगे है। यानी दोनों कहिए कि बॉक्साइट और लोहा दोनों के उत्पादन में कौन आगे है? उड़ीसा ही आगे है। दोनों के उत्पादन में उड़ीसा ही आगे है, यानी ज्यादा प्रोड्यूसर, ज्यादा उत्पादन करने वाले। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की? मैग्नीज की, टीन की, लोहे की या बॉक्साइट की? तो इसके में बॉक्साइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट की ज्यादा आवश्यकता है। बॉक्साइट की क्या? बॉक्साइट ही जरूरी है एल्युमिनियम बनाने के लिए। आप डे बाई डे देख रहे हैं कि यहाँ बार बार ईयर बाई ईयर पूछा जा रहा है ये प्रश्न, तो आपके लिए ज्यादा महत्व का प्रश्न हो जाता है। मैग्नीज उत्पादन में, अब यहाँ पे मैग्नीज की बात आ गई, तो मैग्नीज उत्पादन में कौन है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? कौन सा राज्य मैग्नीज में आगे है? तो मैग्नीज में सबसे नंबर 1 पे है उड़ीसा। अब देखिएगा आपके पास 3 प्रश्न आए हैं, तीनों में पूछा गया कि भाई कोयला में, सॉरी लोहा में कौन है? पिछले प्रश्न में पूछा गया कि लोहा में कौन है, बॉक्साइट में कौन है? यहाँ देख रहे हैं बॉक्साइट में कौन है, इसमें देख रहे हैं लोहा में कौन है, दोनों में उड़ीसा आया। और एक और यहाँ देख रहे हैं जिसमें भी उड़ीसा का जिक्र आया है कि भाई मैग्नीज में कौन है? तो उड़ीसा। यानी हम इससे समझ सकते हैं कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता में इसका उड़ीसा का सबसे महत्व से ज्यादा योगदान है, क्योंकि ये 2-3 खनिज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो वहां ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, वहां से उत्खनन ज्यादा होता है। अगला है, इनमें में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है, यानी जिससे लौह अयस्क, तो बिटुमिनस कोयला है, लिग्नाइट भी कोयला है, इनमें से सभी तो हो नहीं सकता, तो बच गए हेमाटाइट। हेमाटाइट इज राइट आंसर। कहा भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? विश्व में अग्रणी पूछ रहा है, यानी दुनिया में सबसे टॉप पर है। मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट या अभ्रक? तो अभ्रक इज द राइट आंसर। अभ्रक के उत्पादन में हम प्रथम है। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ भी इस टॉपिक से रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे वो पूरे हो गए हैं। चलिए, अब हम नए टॉपिक में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।